हाय एवरीवन। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आज हम रीडिंग जो कर रहे हैं वो है नो कांटेक्ट, इनकी भी इस वक्त है। और नो कांटेक्ट में बात नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि वो इंसान बात करे। और इस वक्त वो सोच क्या रहे हैं, है क्या उनके मन में, क्या भावनाएं हैं। तो हम लोग इस रीडिंग में सब कुछ देखेंगे। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिएगा और उनके बारे में सोचिएगा, ठीक है? पॉजिटिव रहना है आपको। और अगर आपको जानना है कि वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है, बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, यूनियन में आना चाहता है, नहीं आना चाहता, सब कुछ देखेंगे, ठीक है? ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? ओके। सबसे पहली चीज है कि बहुत से लोगों के पर्सन इस वक्त बहुत रूड हैं, बहुत गुस्से में हैं और आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। चाहकर भी मुझे लगता है कि ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे। चाह के मतलब कि ये इंसान चाह तो रहा है बट आ नहीं रहा है आपकी तरफ, ठीक है? अपनी इच्छा को दबा रहा है, अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है। ओके। मुझे लगता है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ चाहे कमिटमेंट में थे, बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने कहीं और पे और भी ट्राई किया है। ट्राई मतलब कि और भी उनका ध्यान है कहीं पे, या तो वो किसी के साथ चैट पे है, बात कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो। बट आपको शक है, आपको डाउट है कि ये इंसान की लाइफ में कुछ और भी है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखी है गाइस, ठीक है? तो अगर तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है तो ही आप लीजिएगा इस मैसेज को, अदरवाइज अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती। ओके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बैलेंस बना लेते हैं हर चीज़ में। मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि उनके बारे में ना आपको कुछ पता ना चले कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे ना, वो उल्टा ही आपको बोलेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, आप मेरे पे ब्लेम करते रहते हो, आपको तो आदत हो गई है। और झूठ बोलना, क्लियरिटी नहीं देना, ये सब चीज़ें अच्छे से ये इंसान करना जानता है। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग, मतलब थोड़े से ईगो एटीट्यूड वाले भी हो सकते हैं। और आपके पार्टनर कुछ ऐसा छुपा रहे हैं आपसे जो वो नहीं चाहते कि आप उस चीज़ को जानो, आपको उस चीज़ का पता चले। क्योंकि क्या है कि आपके पार्टनर ना आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है? ये एक चीज़ बोल दूँ कि अगर ये किसी के साथ कॉन्टैक्ट में है, बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं दिल में आपके लिए जो इनकी जगह है ना, वो नहीं है। उस थर्ड सिचुएशन के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए, उस जिसके साथ भी बात कर रहे हैं, ठीक है? ये इंसान वहाँ पे सिर्फ़ टाइम पास के लिए है, बट आपके लिए जो इमोशंस, जो फीलिंग्स रख रहे हैं ना ये अपने अंदर, वो अ, किसी के लिए नहीं है। और आपको खोने के डर से ये आपको ये सच नहीं बता रहे, और आपको ये चाहते भी नहीं है कि आपको ये सच पता चले, आपके सामने ये सच आए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा पर्सन उनको मिलने वाला नहीं है। आप बहुत केयर करते हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के को के लिए अवेलेबल रहते हो, हर चीज़। आपके अंदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपकी आप काइंडनेस जैसे, मतलब इतना आपका नेचर ऐसा है कि ठीक है, कुछ भी इंसान बोलेगा आप करने के लिए रेडी हो, ठीक है? तो इनको खोना नहीं है आपको कभी भी, ठीक है? तो आपको छोड़ना नहीं है। बट मुझे लगता है कि अभी अभी अगर ये नो कॉन्टैक्ट गाइस आया ना, उसकी वजह हो सकता है कि आपके पर्सन अपने अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रख रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। और इनका झुकाव जो वहाँ पे जा रहा है ना किसी और की तरफ, उसकी वजह से भी इंसान आपको टाइम, वक़्त और बहानेबाज़ी ये सब कर रहे हैं। तो उसका रीज़न मुझे नो कॉन्टैक्ट लग रहा है। बहुत सुंदर एक दिल बना है गाइस यहाँ पे। तो दिल से प्यार करते हैं आपसे। और एक मुझे लगता है कि जैसे एक होता है ना, हम लोग मैजिशियन कार्ड आता है ना हमारे टैरोट में, तो ये इंसान वैसा है, ठीक है? ये मतलब सब कुछ कर सकता है। जैसे दिखेगा वैसे होगा नहीं, ओके? जो दिख रहा है ना वैसा है नहीं ये इंसान। आपके सामने आपको तो बातों में लेना, आपको बार-बार ट्रस्ट दिलाना, सब चीज़ें करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इनको पता है, ये आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं इसीलिए कि इनको पता है कि आप इनकी बातों में आते हो, आप इनकी बातों में आ जाते हो। इनको कुछ इतना मुश्किल नहीं लगता आपको अपनी बातों में लेना, ओके? बट बहुत कोशिश करने के बाद भी गाइस ये इंसान बदल नहीं रहे हैं, अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। बट आपके बारे में इस वक़्त इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, एक शंका सी मन में बैठ गई है कि अगर आपके सामने सच आ गया,
तो कहीं आप चले ना जाओ इनको छोड़कर, कहीं आप हमेशा के लिए एक रिश्ता ना ख़त्म कर दो। तो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने की जो इच्छा इनके अंदर हो रही है ना, उसके पीछे भी एक मतलब है, उसके पीछे भी एक इनका सेल्फ़िश नेचर है, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हो ना गाइज़, आपका दिल बहुत साफ़ है। आप दिल से इस पर्सन के साथ जुड़े हो, दिल से आपने रिश्ता निभाया है और आज भी आप दिल से ही निभा रहे हो। तभी ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने झूठ बहुत बोले हैं आपसे, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं ऑन ऑफ, इन एंड आउट ये चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं, इनकी मर्ज़ी होगी तो ये इतने मतलब मीठे और इतने प्यार से बात करेंगे कि जैसे आप इनसे अच्छा इंसान है ही कोई नहीं है और जब इनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो फिर आप तो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नज़र में। आप इस सिचुएशन से बहुत तंग आ गए हो गाइस। आपके पर्सन का नेम एस से हो सकता है, वी हो सकता है और जे हो सकता है, एल हो सकता है, एन हो सकता है। ओके? आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि ऑलरेडी कोई एक स्ट्रेस है, आप ऑलरेडी परेशान हो और इंसान की जो परेशानियाँ ना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आप दुखी हो चुके हो, आप चाहते हो या तो रह ले या तो चला जाओ, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तो अपने पर्सन को ये चीज़ बोल भी दी है, रहना है तो सलीके से रहो वरना मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है? देखो ये मैसेज मैं इसलिए यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं, आपका भी पेन जो हमें कैंडल बताती है, आपका भी दुःख हमें कैंडल बताती है कि किस तरह से आपने इस इंसान को झेला है, इस वक़्त झेल रहे हो। रिश्ते में बहुत दूर तक जाके किसी को झटका दे देना, वो दूसरा इंसान नहीं समझ सकता और उस प्यार का भी क्या करना है दिल में रख के कि जो इंसान सिर्फ़ दुःख ही दे रहा है, समझ ही नहीं रहा है, ओके? और ये आपके पर्सन के अंदर इस वक़्त अगर नो कॉन्टैक्ट खत्म करने की इच्छा है ना, तो उसमें भी कहीं न कहीं उनका सेल्फिश नेचर ही है। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है गाइस जिन्होंने आपको मिलवाया था और उसी इंसान ने इनके बारे में बहुत सारे सच आपको बताए हैं। कुछ ऐसे ट्रुथ आपके सामने आए हैं और गाइस आपका दिल टूट चुका है। आपका दिल टूट गया है कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने मतलब क्या ऐसा बुरा किया? क्या इस इंसान के साथ गलत किया जो इसने मेरा दिल तोड़ दिया? और आपकी जो एनर्जी है ना, कहीं न कहीं इस वक़्त बैलेंस हो चुकी है बट मतलब पिछले कुछ दिनों में बहुत झेला है आपने। ओके। ये पर्सन ना आपकी लाइफ में जब आए ना गाइस तो बहुत कुछ बदल गया आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है? क्योंकि जब इन्होंने ये चीज़ें की ना तो आपने कुछ सीखा है, ओके? आपने खुद को डिमोटिवेट तो नहीं किया मतलब फिर भी बहुत कुछ लेसन लिए हैं, बहुत समझे हो, बहुत सारा सच आपके सामने आया, बहुत कुछ आपने झेला है, देखा है। क्योंकि देखो किसी हद तक आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही रिश्ता निभाना चाहा बट नहीं, ओके। पर ये इंसान अब आपकी तरफ आ रहा है, आना चाहता है और बहुत से लोगों का यहाँ पे यूनियन होगा क्योंकि कपल्स बन रहे हैं। यूनियन मुझे दिख रहा है क्योंकि ये इंसान अब आपकी तलाश में है और आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आपको लव यू भी बोल सकते हैं क्योंकि लव बन रहा है, यू बन रहा है, तो ये लव यू बोलना चाहते हैं, इनके दिल में जो है ये सामने रखना चाहते हैं। पर एक चीज़ भी और दिख रही है कि किसी और की भी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर जो कहीं न कहीं एक इन्फ्लुएंस का काम कर रही है आपके रिश्ते में, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पर्सन की अगर हम बात करें ना, तो ये एक डेविल की तरह बन चुके थे। एडिक्शंस, सेक्सुअली, ड्रिंकिंग ये सब चीज़ें अगर तो आपके पर्सन लेते हैं, करते हैं, तो एडिक्शन इनकी बड़ी है, ठीक है? ये डेविल बन गए थे बहुत बुरी तरह से, ये अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे थे और अब इनको इन सिचुएशन से निकलना है। ओके और इनको पता है कि आप ही हो जो इनको इस सिचुएशन से निकाल सकते हो और मुझे लगता है कि ये बहुत प्यार भरी बातें भी करेंगे, बहुत कुछ ठीक करने के लिए बहुत कुछ और झूठ बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट डेफ़िनेटली ये यूनियन के साथ आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, ये भी झूठ नहीं है, ये भी सच है, ठीक है? आपके पर्सन मुझे लगता है कि आपके साथ कोई कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं गाइज़, ठीक है? अगर ये आप लोग फ़ेस कर रहे हो ना चीज़ें तो ये एक कर्मा ही है। क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता, बहुत केयर करने वाला इंसान जब एकदम से बदल जाता है ना तो कहीं न कहीं हमने भी उसको हर्ट किया होता है पास्ट में, तो वो हमारे साथ अपना कर्मा ही क्लियर कर रहा होता है। तो ये सर्कल ही मुझे लग रहा है जो आप लोग फ़ेस कर रहे हो। सो डोंट वरी ये हर चीज़ को रियलाइज़ करके आपके पास आएगा
मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे व्यूवर्स यहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्च्युनिटी उनको मिल सकती है या फिर कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया आपकी लाइफ़ में आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ की तरह आपकी लाइफ़ में कुछ आ रहा है। बट कहीं न कहीं गाइस सब कुछ होते हुए भी ना आपके अंदर एक खालीपन-सा है, आप देख सकते हो ना कैंडल बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। तो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं तो एक खालीपन है आपके अंदर, ठीक है? आप एक ही चीज़ को पता नहीं कितनी बार दिन में सोचते हो, वो आपका रिलेशन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है या फिर कोई भी आपके ऊपर अगर उस वक़्त कोई स्ट्रेस है ना, तो आप मतलब वहाँ पे स्टक हो गए हो। आपको लगता है कि बस रुक गई हूँ मैं एक जगह पे, रुक गया हूँ मैं एक जगह पे, ओके? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करना है। सरेंडर करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सरेंडर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक़्त, क्योंकि आप अ, मानो ना मानो यहाँ पे यूनियन आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, बट ये इंसान रिश्ता ठीक करेंगे, ओके? बट क्या है कि अगर ये इंसान आपके पास आते हैं, अगर आपको इनको मौका नहीं देना अभी, तो आप इनसे वक़्त ले सकते हो, बट आपको नो नहीं बोलना कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। आप वक़्त ले लो, आप टाइम ले लो, ओके? बात करो और फिर ही आगे बढ़ो, ओके? बट ये इंसान मौका ज़रूर माँगेगा। मुझे लगता है कि आप भी कहीं न किसी हद तक चाहते हो सब ठीक करना, बट कुछ टूट चुका है आपके अंदर, वो विश्वास, वो इस इंसान के लिए जो एक अलग लेवल का आपका प्यार था, वो चाहे बदल चुका है ना, पर मुझे लगता नहीं है कि आप पहले जैसे रहे हो, बट फिर भी प्यार किया है तो आप सोचते हो इस इंसान के बारे में डेफ़िनेटली, क्योंकि इनके अंदर सुधार तो आएगा गाइज़, मैं ये नहीं बोलती 100% सुधर कर आ जाएगा, बट ये सुधार आपको दिखेगा इनके अंदर। मुझे लगता है कि आपके लिए ये भी गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आपको अपने लिए अगर कुछ आपकी कोई शौक था, कोई हॉबी थी कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, बट आपने बीच मझधार उसको छोड़ दिया, उस चीज़ पे फ़ोकस करना छोड़ दिया है, तो उस पे प्लीज़ फ़ोकस करो। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, कुछ सक्सेस है जो आपकी वेट कर रही है, बट आप जो हो ना, आप ब्लॉकेज और हैंगमैन की तरह एक जगह पे अटक चुके हो। प्लीज़ थोड़ा मूव करो, आगे बढ़ो लाइफ़ में। और अगर इनको आना है लाइफ में तो वो तो आएँगे क्योंकि दिख चुका है, यूनियन तो आपका होगा ही। बट जिस दिन आप खुद पे फ़ोकस करना शुरू कर दोगे ना गाइज़, वो यूनियन और ज़्यादा करीब हो जाएगा आपके, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि कुछ तो आ रहा है, कुछ गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आते हुए। अगर आप इस पर्सन की ही वेट कर रहे हो तो डेफ़िनेटली वो यूनियन के रूप में वो आपको मिलेगी गुड न्यूज़, या फिर कुछ नया आप करने जा रहे हो, ठीक है? ये इंसान आएँगे ना गाइज़, ऐसा नहीं है कि आकर ये आपको कमिटमेंट दे देंगे या बहुत सारी ढींगे, नहीं। ये इंसान क्लियर करेंगे चीज़ें। आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं ना, ये सबका जवाब देने के लिए तैयार हैं, ओके? ये आएँगे और हर चीज़ जो मुझे है क्लियर करेंगे क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा जो है काफ़ी हद तक बैलेंस हुआ है। जो इंसान समझ ही नहीं पा रहा था ना चीज़ों को आपके समझाने पे, आपके बताने पे, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आप क्या बोल रहे हो, अब हो भी या नहीं हो इसकी लाइफ़ में। तो इस वक़्त अगर ये चेंज आ गया और ये सीधा यूनियन तक आना चाहता है, तो आप सोच सकते हो ना कि इसका कितना ज़्यादा इस वक़्त झुकाव हो गया है आपकी तरफ, ठीक है? मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहते, और ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना चाहते, सीधा एक्शन पे आना चाहते हैं, ओके? क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ़ में आएँगे और मुझे लगता है आप भी स्टक हो और वो भी स्टक है, मुझे दोनों ही पर्सन स्टक लग रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अगर इन पे अटके हो तो वो मूव ऑन हो गए हैं या फिर आप मूव ऑन हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं है गाइज़ ऐसा। आप दोनों मूव ऑन नहीं हो रहे हो, कोशिश करने के बाद नहीं मूव ऑन हो पा रहे हो आप। ये इंसान ना अब चीज़ों को क्लियर किए बिना आपके साथ आगे बढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है? इनको पता है गाइज़ आपका नेचर कि जब तक आपके साथ बात क्लियर नहीं होगी, आप इनको वो प्यार, केयर, वो मौका कभी नहीं दोगे, ये जानते हैं। क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप उन सवालों को जो है चाहते हो इनसे, और यहाँ पे बहुत से लोगों का सोलमेट का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, ठीक है? आपकी लाइफ में ये पर्सन तब आए हैं गाइज़, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये पार्टनर तब आए हैं जब आप बहुत अपसेट थे, बहुत आपको नीड थी और किसी के ज़रिए आप लोग मिले हो, ओके? और ये किसी चीज़ की होती है ना, वो दुहाई भी दे सकते हैं कि नहीं मुझे एक बार मौका चाहिए, रिश्ता सही करेंगे हम लोग,
आगे बढ़ेंगे, मेरी गलती थी, मैंने ये सब किया है, ये चीज़ें मुझे लगता है ये पर्सन बोलेंगे और अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने रखेंगे। बट ये रिश्ता काफ़ी ग्रो करेगा गाइज़ आगे, इसलिए डोंट वरी। आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। कभी-कभी आप इतने स्टक हो जाते हो कि आप कुछ नहीं सोचना चाहते। आप सोचना ही नहीं चाहते इस इंसान के बारे में। कभी-कभी आप इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हो कि आपका इस इंसान से कहीं ध्यान हटता ही नहीं है। आपके दिन की शुरुआत और रात की एंडिंग इनकी सोच के साथ ही होती है। बट मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आने वाले समय में। आपको जब ये ट्रस्ट हो जाएगा ना कि ये इंसान मेरा ही और कहीं नहीं जाने वाला और इसको आना है, तो गाइज़ आप देखोगे तो वो आएगा ही, वो करेगा ही। और ये इंसान कहीं न कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ को आपकी तरफ खींच रही है, एक पुल फ़ील कर रही है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था ख़त्म हो गई थी ना, वो अब आपको दिखेगी, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत चेज़ किया हुआ है, आप बहुत भागे हो इस इंसान के पीछे, बट अभी मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है, जो आप पास्ट में फ़ील करते थे, जो आपके अंदर पास्ट में तड़प थी, बट फिर भी आप चाहते तो हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आए और ये डेफ़िनेटली आएँगे भी, ठीक है? और स्टेबिलिटी नहीं थी ना, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी अभी, ठीक है? आपके पर्सन की मदर या फिर उनकी एल्डर सिस्टर भी इस रिश्ते में कहीं न कहीं ब्लॉकेज ला रही हैं, या फिर कोई ऐसा बड़ा उनके घर में जो मतलब जिसके कहे के बिना ये आपके पर्सन हिल नहीं सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभानी पड़ रही है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आगे चल के निभाएँगे भी। और इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि सबकी ज़िम्मेदारी के साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली थी, तो इनको निभानी है, ठीक है? कर्मा जो है कहीं न कहीं हिट तो करता ही है इंसान को। तो ये जब आएँगे तो आएँगे भी डेफ़िनेटली, बट क्या है कि आपको जिस चीज़ का वेट है वो होगा और बहुत ही जल्द होगा, ओके? यहाँ पे ना मतलब मुझे इस इंसान के अंदर ना आपको लेके वो प्यार भी बढ़ते हुए दिख रहा है गाइस। जिस प्यार की आप इच्छा कर रहे थे बट आपने बोलना छोड़ दिया था, आप चुप हो गए थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन खुद समझे, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँ, ये पर्सन आपकी फ़ोटो रोज़ देखते हैं, रोज़ आपकी पिक्चर को देखते हैं, निहारते रहते हैं और कहीं न कहीं इनको पता है कि बात नहीं हो रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। ये स्टॉक भी करते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं और देखो रियलाइज़ तो हो ही रहा है, बट उस रियलाइज़ को ये इग्नोर कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ़ इनकी नहीं है, गलती आपकी भी है, ओके? और ये चीज़ें क्लियर किए बिना आप इनको एंट्री नहीं दोगे अपनी लाइफ़ में, ये अच्छे से जानते हैं और ये चीज़ें बातें क्लियर बहुत जल्द करेंगे आपके साथ, अपनी लव लाइफ़ में के बारे में, अपने रिलेशनशिप को सही करने के बारे में ये इंसान आपसे बात करेंगे और होगा भी, सब कुछ ठीक होगा, यूनियन आपके रिश्ते में है, ठीक है? हाँ, अभी के लिए फ़िलहाल मैं बोलूँगी कि रिश्ता स्टक है। कहीं न कहीं आप दोनों के ही थॉट्स रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हो, चाहकर भी, ओके? और मूव ऑन होना चाहते हो तो नहीं हो रहे हो और दिन-रात एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हो और ये जो सोचना, ये जो प्यार है आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला ये प्यार, ठीक है? तो इतना ही मुझे दिखा है गाइस, ठीक है? मैं इनके लिए कुछ नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ, क्या है आपको लेके। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन यूनियन में तो आना चाहते हैं बट ये नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे? कब होगा ये नेक्स्ट एक्शन, कब होगा ये यूनियन? प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे ना एक चीज़ है, मैंने मदर इश्यू बोला ना, तो मदर इश्यू है बहुत से लोगों की लव लाइफ में, बट क्या है कि आपके पर्सन काफ़ी उदास हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, चुप हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, आपका विश्वास खो दिया है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे आपके साथ एक फ्यूचर सोचते हैं, अपनी फैमिली सोचते हैं, अपने किड्स हो, हमारा घर हो, हमारा फैमिली हो। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आ रही है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, जो भी लोग मैरिड इंसान से डील कर रहे हो या फिर कोई कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी ये पर्सन काफ़ी हद तक सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं वहाँ पे,
बट उनको वहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है, बट वो काफ़ी हद तक उदास हैं, खुश नहीं हैं। उनको पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, वो हर चीज़ गाइस जानते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने अपने पर्सन से वक़्त और टाइम के अलावा कभी कुछ नहीं माँगा है। आपको टाइम चाहिए, वक़्त चाहिए, जो ये इंसान बहुत जल्द आपको देंगे। बहुत कन्फ्यूज़न के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ़ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस जिनको ये इग्नोर नहीं कर पा रहे और अभी रूड सा बिहेव दे रहे हैं, कोल्ड सा बिहेव दे रहे हैं, बट बहुत जल्द ही एक्शन के साथ आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं क्योंकि ये खुद भी खुश नहीं है जिस भी सिचुएशन में है। जहाँ पे भी ये पर्सन है, खुश बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये आपको बता सकती हूँ। पर क्या है कि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप है। आपका इमोशनल होना, आपका इनको याद करना और उनका आपको याद करना, इमोशनल होना बहुत फ़र्क है। फ़र्क कहने का मतलब है कि आप जो इनको याद करते हो ना, आपकी कोई डिमांड नहीं है इस इंसान से। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका प्यार, वक़्त और केयर चाहिए और आपके पर्सन की बहुत डिमांड है, बहुत सपने हैं इस पर्सन के, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इस इंसान को, इनका नेचर ऐसा है। बट उस पाने की चाह में ये इंसान इस वक़्त इस कंडीशन में है, ये खुश ही नहीं है। जब हम ज़्यादा कुछ चाहते हैं, तो फिर हम खुश कैसे रह सकते हैं? ये कन्फ्यूज़ ही इतना ज़्यादा है अपनी लाइफ़ में। पर क्या है कि इनको एक्शन लेना है और वो एक्शन ये बहुत ही जल्द विदिन 1 मंथ के अंदर बहुत से लोगों के पर्सन एक तरह आपको हैप्पीनेस और किसी गुड न्यूज़ की तरह आप तक अप्रोच कर सकते हैं, आप तक आ सकते हैं। ओके, क्योंकि इनका फ़ोकस आपके ऊपर है और ये आना चाह रहे हैं, बस रिश्ते में बैलेंस लेके ही चलेंगे और अपनी कन्फ्यूज़न दूर करके, अपने नेचर को चेंज करके ये आपके पास आएँगे और यूनियन के साथ आएँगे। ओके, तो ये रीडिंग थी गाइस, अच्छी लगी लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल सेशन के लिए आप लोग इंस्टा के बायो में नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, विदिन 48 और आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।